जय श्री रामचरितमानस। अयोध्या कांड। भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं प्रभु श्री राम जी को मनाने के लिए, और अभी श्रृंगबेरपुर में पहुंचे हैं। वहां उनको पता चला कि प्रभु श्री राम यहाँ विश्राम किए थे रात्रि को। तो भरत जी ने भी निश्चय किया कि वहीं पे रुकेंगे, गुरु से मिल रहे हैं। अब जो निषाद राज है वो कह रहा है, समुझ मोरि करतूत कुल प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजई रघुवीर पद जग विधि वंचित हो। यहाँ तक आपने श्रवण किया। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। उसने कहा, मुझ जैसे नीच जात को भी, नीच पर भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी अहित की कृपा बस अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम की नयापन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते, देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिलऊ बहोरी भरत लघु बड़ाई। कहि निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी, जानि लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सयलाख बरीसा, निरखि निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी, कहीं लहु यही जीवन लाहु, भेटऊ राम भद्र भरी बाहु, सुनि निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले लवाई, सनकारे सेवक सकल चले, स्वामी रुख पाए घर तरु तर सर बाग बर, बास बनाए निजाय। निषाद राज की प्रीत को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी भी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की, प्रणाम किया। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों, जो अयोध्यावासी थे। ऐसा उनको अनुभूति हो रही है। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगबेरपुर भरत दीख, जब भेषने सब अंग शिथिल, तब सोहत दिए निषाद लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागु, यही विधि भरत सेनु सब संगा, देखि जाय जग पावन गंगा, राम घाट कह कीन प्रणामु, बामनु मगन मिले जनु रामु। वही राम घाट जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया था, वही जब निषाद राज ने बताया कि यहाँ स्नान किया था, तो उस स्थान को प्रणाम किया।
करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी। करिमा जनुमा गहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत कहु सुर सरित रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगऊ येहू, सिय राम पद सहज सनेहू। यही विधि जनु भरत करी, गुरु अनुशासन पाई। मातु नानी जान सब डेरा चले लवाई। जहत लोगन डेरा कीना, भरत सोधु सब ही कर लीना। सुर सेवा करियाय सुपाई, राम मातु पहि गे दो भाई। चरण चापि कहि कहि मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषादहि लीन बुलाई। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेहन थोरे। पूछत सकहि सो ठाऊ देखाऊ, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ। वो स्थान दिखाइए सखा जहाँ प्रभु श्री राम और माता भाभी सीता और लक्ष्मण जहाँ रात्रि विश्राम किए थे। जय श्री राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ बिसादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। आंखों में आंसू भर आए और निषाद राज वहीं लिवा के चला जहाँ प्रभु विश्राम किए थे। जय सेन सुपा पुनीत तर, रघुवर की विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हे दंड प्रणाम। लेट कर प्रणाम किया उस वृक्ष के नीचे जहाँ प्रभु जी विश्राम किए थे। कुछ साथरी निहारी सुहाई, कीन्हि प्रणाम प्रदक्षिणि जाई। प्रदक्षिणा भी किया। चरण रेख रजया खिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। और चरण चिन्ह मिल जाता था, दिखाई दे जाता था तो आंखों से लगा लेते थे भरत जी। कनक बिंदु दोई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आज जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। श्रीयत सिय बिरह दुतीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जगले ही। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जय सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। पति देवता सुती अमनी, सिय साथरी देखी। बिहरत हृदय न हरिहर, पविते कठिन विषेखी। लालन जोग लखन लगुलोने, बेन भाई असहाय न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, श्री रघुवीर प्राण उते प्यारे। प्रिय रघुवीर प्राण पियारे, मृदु मोरथ सुकुमारी सुभाऊ। तात बाऊ तन लागन काऊ, ते बन सहाय विपति सब भांति।
निधरे कोट कुलिस यही छाते, राम जन्म जग के न उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर, पुर जन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। बैरु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही, शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। हाँ सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। जो जनक की पुत्री है और जिनके ससुर महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं और पति प्रभु श्री राम हैं, और लक्ष्मण जी जो राम के ही छोटे भाई हैं भरत, ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है, कौन कह सकता है। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वही राऊ, पलक नयन फनि मनि जहि भांति, जोगवाई जननी सकल दिन राती, ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी, दिग कैकेयी अमंगल मूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। हाँ, जो प्रभु वृक्षों के नीचे बास डेरा किए हैं। हाँ, मैं दिग दिग जग उदय भागी, सब उत्पात भयउ जय लागी। भरत बोल रहे हैं, मुझ पापों के समुद्र भागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। भरत जी खुद पछता रहे हैं कि मैं अगर नहीं होता, मेरे कारण ही तो हुआ ये सब, अगर मैं नहीं होता तो ये सब नहीं होती। ये भरत जी की महानता है, वो अपनी न गलती होते हुए भी अपने आप को गलत ठहरा रहे हैं। कुल कलंक कर से जो विधाता, साई दोह मोहि दीन कुमाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता, सुनि सप्रेम समुझावनि साधु, नाथ करिय कत बात विसाधु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामहि, यह निर्जोष दोष विधि वामहि। अब वो निषाद राज समझा रहे हैं प्रेम पूर्वक, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ है, निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है ना, विधाता ने किया, इसमें आपका क्या दोष है। विधि बाम की करनी कठिन जहि मातु के नी बावरी, तही राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। अब निषाद राज बोल रहे हैं, विधि बाम के करने कठिन जहि मातु के निबावरी, तही राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी।
तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सोहे किए परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज होइए। मैं सौगंध खा के कहता हूँ तुम्हारा प्रभु से मिलन होगा और परिणाम अच्छा ही होगा। और आपका उस रात बार बार प्रभु श्री राम अपने मुख से तुम्हारा सराहना कर रहे थे। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतन चलिय करिय विश्राम यह विचार दृढ़ आनि मने। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए, क्योंकि भरत जी बड़ा कष्ट में थे, आर्त हो रहे थे। हाँ सखा बचन सुनि उर धरि धीरा बास चले सुमिरत रघुबीरा यह सुधि पाई नगर मेरे नारी चले बिलोकन भारत। हाँ चले बिलोकन आरत भारी पर दिखे ना कर करही प्रणामा के। हाँ देहि कह कहीं खोरी निकामा भरी भरी भारी विलोचन लेहि बाम विधातहि दूषण देहि। वे स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत स्नेहु कौक निपति निभायउ नेहु निंदहि आपु सराहि निषादहि को कही सकई विमोह विषादहि। कोई भरत के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कर सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा भावानुसार गुजारा लागा। गुरु सुनाव चढ़ाई सुहाई नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा, नाव आई। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि महा सब पारा उतरी भरत सब। हाँ उतरी भरत तब सब ही संभारा। जो सांस में थे संभाल किया और उस पार पहुंच गए। तात क्रिया करी मातु पद बांध गुर सिरनाई आगे किए निषाद गण दीन कटक चलाय। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। किए निषाद नाथ अगुआई मातुपाल के सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीना बेप्रन सहित गवन गुरु कीना। सब चल दिए और भरत जी आप सुर सरहि कीन प्रणामु सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत पयादी पाए कोतल संग जाहि डोरियाए। भरत जी से रहा नहीं गया, सबको आगे कर दिया, सबको चला दिया। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बांधे हुए चले जा रहे हैं। ऐसे ही अपने कमर में लपेट दिया और चले जा रहे हैं। पैदल घोड़ा भी चल रहा है। कहि सुसेवक बारहि बारा होई अनाथ यस सवारा। राम पयादी पाय सिधाए हम कह रथ गज बाजी बनाए। हमारे लिए क्या रथ गाड़ी घोड़े हैं, रथ है
ये हमारे लिए, जब प्रभु हमारे हमारे भैया पैदल गए, नंगे पैर गए, तो हमारे लिए हाथी घोड़ों का क्या महत्व है? हम पैदल जाएंगे, हमारा मन नहीं मान रहा है। सिर भर जाऊं चीत यस मोरा, उचित तो यह है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सब ते सिर भर जाऊं चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरई गलानी। भरत तीसरे पहर कह, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिया, उमगी उमगी अनुराग। भरत जी पहुंचे, प्रेम में उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया, और उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। सब जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। जल का झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पयादि आए आजू, भयउ दुखुत सुनि सकल समाजु। खबर लीन सब लोग नाये, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सब दिशि शासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाले हे तीर्थराज। वेद विदित जग प्रगट प्रभाव, वेदों में प्रसिद्ध है तुम्हारा जो प्रभाव है, प्रकट है। अब क्या कहते हैं? मागऊ भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करई जग जाचक बानी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। तीर्थराज से विनय करते हैं, कहते हैं श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी शरीर में पुलकित हो उठे और हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का, क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए, तो मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। मांगना तो ब्राह्मण का कार्य है, तो इसलिए बोल रहे हैं मांगो भीख त्याग निज धर्मु। अपना धर्म त्याग दिया आज भरत जी ने। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। मैं दुखी हूँ, ऐसा आप समझ लीजिए। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। हे प्रयागराज, हे तीर्थराज, मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मोक्ष ही चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ।
दूसरा कुछ नहीं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आज कथा यहीं पे विश्राम लेती है तीर्थराज प्रयाग में। और तीर्थराज प्रयाग में आप लोग भी स्नान कीजिए, गोता लगाइए और शेष कथा आगे के क्रम में। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, समस्त मातृशक्तियों की जय, श्री श्याम बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।